तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि स्पेसिफिकली एक एक टॉपिक में बताऊंगा किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इससे समझ में आता है कि 3 से 4 सब्जेक्ट जो हैं वो तो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सब्जेक्ट्स के अंदर टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ये आप जरूर देखना ध्यान से। यहाँ से बहुत चांस है इस बार 60 से 65% तक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। आज इस पूरी वीडियो बताने वाला हूं कि सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सब्जेक्ट्स तो बताऊंगा ही कि हाईली वेटेड सब्जेक्ट कौन से हैं, उसके साथ साथ बताऊंगा आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको लास्ट मोमेंट पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। और बहुत बेहतरीन तरीके से आप आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे होंगे। आज इस पूरी वीडियो बताने वाला हूं कि सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सब्जेक्ट्स तो बताऊंगा ही कि हाईली वेटेड सब्जेक्ट कौन से हैं, उसके साथ साथ बताऊंगा आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको लास्ट मोमेंट पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। आरआरबी जेईई सीबीटी 2 हो जाएगा बहुत जल्दी ही, ठीक है। इतना ज़्यादा टेंशन आपको लेनी नहीं है कि सर एग्जाम कब होगा, लेकिन आपको पहले ये पता जरूर होना चाहिए कि किन किन टॉपिक को आपको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करनी है, किन किन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि स्पेसिफिकली एक एक टॉपिक में बताऊंगा किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है डियर। तो यहाँ पर देखिए सर, आरआरबी जेईई सीबीटी 2 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, लगभग 60-65% क्वेश्चन जो हैं वो आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे, अगर सीरियसली आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया तो, ठीक है डियर। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मैं पीपीटी बता दूंगा, ठीक है, ताकि आपको कंप्लीट ये टॉपिक्स जो हैं उसकी पीडीएफ यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। तो आप डेफिनेटली इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है डियर। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। ये आपको डेफिनेटली पता है एग्जाम पैटर्न क्या है। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस आपके पास रहने वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के 10 और बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल 10 क्वेश्चन और टेक्निकल एबिलिटीज के 100 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे। मैं ये ऊपर के 50 क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी बात करूंगा पहले टेक्निकल एबिलिटीज की, मतलब इंजीनियरिंग, वो भी सिविल इंजीनियरिंग के क्या क्या टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, प्रीवियस ट्रेंड को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम नेक्स्ट क्या होने वाला है ये अगर हम सोच रहे हैं तो हमें प्रीवियस ट्रेंड के बारे में पता होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, बीएमसी, एस्टिमेशन, सॉइल, हाईवे, रेलवे, सॉलिड मैकेनिक्स मतलब सोम आप लोगों का, आरसीसी, स्टील, फ्लूइड सर्वे, अप्लाइड मैकेनिक्स, सीपीएम, पर्ट, इरिगेशन, एनवायरमेंट, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आप सबको पता है और इसी की आप लोग अभी पढ़ाई कर भी रहे होंगे, ठीक है। एक बार ट्रेंड बता देता हूं। देखो 2019 में शिफ्ट 1 में लगभग 25 क्वेश्चन बीएमसी सीटी से आए थे, उसके बाद एस्टिमेशन के 5, सॉइल के 8। तो अगर मेजर सब्जेक्ट देखा जाए तो बीएमसी, सॉइल, सोम और आपका आरसीसी और उसके साथ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके सीबीटी 2 में। सेम अगर देखोगे 2019 के अंदर शिफ्ट 2 के अंदर, तो यहां पर भी आपके पास देखोगे 26 क्वेश्चन बीएमसी से हैं, 9 क्वेश्चन आपका सोम का है, तो सॉलिड मैकेनिक्स के भी यहां पर 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 8 क्वेश्चन आपको आरसीसी के दिए हैं। तो ये आपका कंप्लीट यहाँ कंप्लीट आपका वेटेज है, जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज आपको यहाँ प्रोवाइडेड है, ठीक है डियर। तो इससे समझ में आता है कि 3 से 4 सब्जेक्ट जो हैं वो तो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी का एक बेसिक एनालिसिस करके, क्योंकि ये पेपर काफी पहले हुआ था, 2019 में ये पेपर हुआ था, इस बार काफी समय बाद जब 5 साल 6 साल बाद पेपर होता है तो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड वेटेज इस बार आप देख सकते हो या समझ सकते हो वो हो सकता है डियर ये कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से लगभग 7 से 8 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स से 5 से 6, सिमिलरली पर्ट सीपीएम से 1 से 2 क्वेश्चन के राउंड, हाईवे से 3 से 4, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में भी 3 से 4 क्वेश्चंस। सिमिलरली रेलवे की बात करें तो रेलवे में भी मुझे लगता है कि इस बार आपका जो वेटेज है वो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लगभग 4 क्वेश्चंस आपको रेलवे में भी पूछे जा सकते हैं। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 8 से 10 क्वेश्चंस, इरिगेशन इंजीनियरिंग लगभग 2 से 3, एनवायरमेंटल 10 से 12 क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, कंक्रीट और आरसीसी में 8 से 10 क्वेश्चंस, स्टील में लगभग 2-3 क्वेश्चंस हो गए, बिल्डिंग मटेरियल्स में 10 से 15, एस्टिमेशन 5 से 6, सर्वे 3 से 4 और इंजीनियरिंग ड्राइंग लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस। तो ये एक्सपेक्टेड वेटेज है जो मैं इस बार समझ रहा हूं कि ये आपके पास इस लेवल से या इस प्रकार से इस रेंज में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन द सीबीटी 2 एग्जाम्स। तो ये इससे आप बहुत बड़े अंदाजा लगा सकते हो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं, ठीक है डियर। तो यहां से आप देख सकते हो जैसे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हो गया, जैसे आपका एनवायरमेंट हो गया, आरसीसी हो गया, बीएमसी हो गया, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इस बार रहने वाले हैं सीबीटी 2 में। सर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स तो हमें कहीं ना कहीं एक अंदाजा था और अंदाजा है भी कि सर ये सब्जेक्ट्स हाईली वेटेज होते हैं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं, उससे भी हमें समझ में आ रहा है कि सर कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सब्जेक्ट्स के अंदर टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ये आप जरूर देखना ध्यान से। यहां पर एक एक करके मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहले सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। यहां देखिए सर, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बात करो तो देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कुछ छोड़ के जाना है,
ठीक है, इस ये बिल्कुल गलत फहमी मत रहना कि सर इन ये जो आपने टॉपिक बताए हम सिर्फ यही पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या। मैं बता रहा हूं इनके चांसेस ज्यादा हैं, यहां से प्रश्न बनने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया जिसमें फोर्स रिजोल्यूशन, फ्रिक्शन और सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये वो टॉपिक्स बता रहा हूं जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। ठीक है, बाकी टॉपिक्स मिस नहीं करने हैं, उनको आपको साथ साथ कंटिन्यूटी में पढ़ते रहना है, लेकिन फोकस इन पे ज्यादा करना। सिमिलरली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करोगे तो कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग और टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। बिल्डिंग मटेरियल्स में सीमेंट, स्टोन, ब्रिक, कंक्रीट, टिम्बर, ये तो इंपॉर्टेंट है ही आप लोगों के लिए। उसके साथ फ्लोर फिनिशेस और ज्यादा फोकस करना डियर मेसनरी वाले पार्ट पर भी, जहां पर स्टोन और ब्रिक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बिल्डिंग ड्राइंग जैसे मैं बताया था लगभग 5-6 क्वेश्चन आप इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हो। कन्वेंशंस, टाइप ऑफ लाइंस, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ड्राइंग व्यूज, डिफरेंट जो आपके प्रोजेक्शंस हैं, पर्सपेक्टिव ड्राइंग हो गया, ऑर्थोग्राफिक हो गया, वो सब चीजों को आपको यहां पर देखना है। एंड बिल्डिंग बायलॉज, यहां से डेफिनेटली इस बार बड़ा चांस है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इन चीजों को बड़े ध्यान से कवर करना सर। सर्वे की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वे एंड टाइप्स ऑफ सर्वे हो गया। सिमिलरली कॉन्टूर हो गया और रिमोट सेंसिंग एंड एरियल सर्वे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं, इनको डेफिनेटली ध्यान रखना, फोकस करना। कैड के अंदर कैड की जो बेसिक कमांड्स होते हैं वो ही आपको पढ़ने हैं, और बेसिक कमांड जो है लगभग आई थिंक आप देखोगे 70 से 75 कमांड्स हैं। उन कमांड्स को डेफिनेटली यहां पर आपको कवर अप कर लेना है। सिर्फ जियोटैक की बात करें तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, फाउंडेशन इंजीनियरिंग और स्टेबलाइजेशन एंड साइट इन्वेस्टिगेशन, सॉइल एक्सप्लोरेशन, ये टॉपिक्स मैंने बहुत इंपॉर्टेंटली चूज किए हैं सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, है ना। और आप सोचोगे सर इतना प्रिसाइजली, इतना स्पेसिफिक आप कैसे बता रहे हो। बात एकदम, आपने वो गाना सुना है ना कि बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से है, पूरी पिक्चर बची अभी प्रोमो देखा ना, तो वो चीज है, थोड़ा अंदाजा जो है एक्सपीरियंस के तौर पे थोड़े से आप सब चीजें समझते हो, तो वो मैं बता रहा हूं, तो फोकस इन पे करना, छोड़ के कुछ नहीं जाना, इस गलतफहमी मत रहना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हैं। आरसीसी में देखो डियर, डिजाइन ऑफ बीम्स, कॉलम और डब्ल्यूएसएम को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना डियर। सोम टॉस के अंदर बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन और स्ट्रेन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट होता है, कैलकुलेशन भी और थ्योरिटिकल भी, दोनों चीजें आपसे यहां पर पूछी जा सकती हैं। सिमिलरली स्टील में बात करूं तो कनेक्शंस, टेंशन मेंबर और कुछ बेसिक कोडल रिकमेंडेशंस जो आपके नॉर्मली आप सबको पता है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी से कोडल रिकमेंडेशंस आते हैं, वो सारी बातें आपको यहां देखनी है। ट्रांसपोर्टेशन में ज्योमेट्रिक डिजाइन और ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ये तो है ही, इसके साथ साथ रेलवे को थोड़ा सा फोकस करना है इस बार, बेसिक टर्मिनोलॉजीज और उसके जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हैं उसको। ब्रिज इंजीनियरिंग को छोड़ के मत जाना, कंपोनेंट्स को बड़ा इंपॉर्टेंटली पढ़ना, ब्रिज इंजीनियरिंग के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, डेफिनेटली आपने डिटेल में ही पढ़ा होगा, लेकिन इसमें कंपोनेंट्स को थोड़ा और डिटेल में याद रख के जाना। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करें तो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, एयर पॉल्यूशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इस 3 टॉपिक्स को आपको थोड़ा अच्छे से कवर करके चलना है। और फाइनली डियर, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की बात करें तो टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, रेट एनालिसिस और टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए यहां पे बना के रखे। ये सारे पॉइंट्स आपको डेफिनेटली ध्यान रखना। ये पूरी पीडीएफ मैं मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जिसका लिंक मैं स्टार्टिंग में आपको दे चुका हूं। इन टॉपिक को बिल्कुल मिस मत करना, यहां से बहुत चांस है इस बार 60 से 65% तक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। अब क्वेश्चंस आते किस प्रकार के हैं, आप पीवाईक्यूज लगा रहे होंगे तो आपको डेफिनेटली आइडिया होगा, और जो बच्चा नहीं लगा रहा एक बार देख लो किस प्रकार के बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पीवाईक्यूज नहीं आएंगे, किस तरह के पीवाईक्यूज आएंगे वो जरूर देखना है यहाँ पर। देखो 2019 में पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू टोटल वॉल्यूम। ठीक है, पोरोसिटी इसका डायरेक्टली आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो डेफिनेशन बेस्ड हैं ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। विच सॉइल विल टेक ईयर्स एंड डेकेड्स टू अंडरगो फुल सेटलमेंट आफ्टर द न्यू बिल्डिंग, किसमें सालों साल लग जाएंगे। क्ले जो होता है उसमें थोड़ा कंसोलिडेशन लेट होगा तो क्ले में हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको वहां पूछे जाएंगे। ठीक है डियर, तो ये बात का डेफिनेटली ध्यान रखना है, इस पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। हर एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया है, कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, उसका प्रीवियस एनालिसिस के बाद ही मैंने आपको ये चीज बताई है, और हर सब्जेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको लास्ट मोमेंट पे सर बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ठीक है, उसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है कोई भी टॉपिक को। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप बाकी सारे टॉपिक छोड़ दो, इन पे ज्यादा फोकस करना है, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप डेफिनेटली टेस्ट भी लगा रहे होंगे, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, और CBT 2 की तरफ बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छी स्पीड से बढ़ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लास्ट में मुझे डेफिनेटली एक हार्ट का सिंबल बना के डेफिनेटली बता देना। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच।